हेलो गाइस। आज हम गिद्दड़ और हिरन की कहानी को पढ़ना सीखेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल था जिसके अंदर गिद्दड़ और हिरन दो मित्र रहते थे। एक दिन गिद्दड़ ने अपने मित्र हिरन से कहा कि क्यों न भैया हिरन आज गांव में चला जाए। एक बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में गिद्दड़ और हिरन दो मित्र रहते थे। एक दिन गिद्दड़ ने अपने मित्र हिरन से कहा कि भाई हिरन आज गांव में चलते हैं। आज शाम को हम गांव में चलेंगे। वहाँ पर हम जिस भी दुकान में घुसेंगे वहाँ से जो सामान लेकर आएंगे उसे अपनी गुफा के अंदर बांट कर खाएंगे। आज शाम को हम गांव में चलेंगे और जिस भी दुकान में हम घुसेंगे वहाँ से जो भी सामान लेकर आएंगे उसे अपनी गुफा में बांट कर खाएंगे। हिरन भी उसकी बात से सहमत हो गया और शाम होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हिरन भी गिद्दड़ की बात से सहमत हो गया और शाम होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हिरन और गिद्दड़ दोनों बातें करते जा रहे थे कि कुत्तों ने आकर उन दोनों को बिछुड़ा दिया। हिरन और गिद्दड़ आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि कहीं से कुत्ते आए और कुत्तों ने उन दोनों को बिछुड़ा दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर गिद्दड़ एक नमक के गोदाम में और हिरन एक बनिए की दुकान में घुस गया। जब कुत्ते उनकर पीछे पड़े तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और जान बचाकर गिद्दड़ एक नमक के गोदाम में घुस गया और हिरन एक बानिए की दुकान में। सुबह होने पर जब नमक वाले गोदाम का मालिक आया तो उसने गिद्दड़ को देख क्रोध से उसको 2-3 फटकार दिए। सुबह होने पर जब नमक के गोदाम का मालिक आया तो उसने गिद्दड़ को देखकर उसको 2-3 लाठी फटकार दी। बेचारा भागता भागता एक मुट्ठी नमक अपने कान में भरकर चला गया। वह भागता भागता एक मुट्ठी नमक अपने कान में भरकर चला गया। इधर जब बनिए ने सुबह दुकान खोली तो उसके अंदर हिरन को देख कर घबरा गया। जब बनिए ने अपनी दुकान खोली तो उसके अंदर हिरन को देखकर वह घबरा गया। उसने बड़े साहस से पूछा, मेरी दुकान के अंदर कौन है? तब हिरन ने अंदर से कहा, हिंग हिंगी 12 सींगी। जब बनिया ने हिरन को देखा तो वह घबरा गया तो उसने बड़े साहस जुटाकर कहा कि मेरी दुकान में के अंदर कौन है? तब हिरन ने कहा, हिंग हिंगी 12 सींगी। एक सींग से खाऊं, एक सींग से पहाड़ फोड़ूं, दूसरे सींग से बनिए तेरे पेट को फोड़ूं। यह सुनकर तो बनिए का पेट ही चल पड़ा। उसे पतले दस्त आने लगे। इतनी ही देर में वहाँ पर भीड़ जमा हो गई। सेठानी भी वहाँ आ गई। जब बनिए ने हिरन से पूछा कि कौन हो, तब
हिरन ने जवाब दिया कि एक सींग से खाऊं, एक सींग से पहाड़ फोड़ूं, दूसरे सींग से बनिए तेरे पेट को फोड़ूं। यह सुनकर बनिए को तो दस्त लग गए और इतनी देर में वहाँ पर भीड़ जमा हो गई और सेठानी भी वहाँ पर आ गई। अब सेठानी कहने लगी कि हे महाराज, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? आपको जिससे खुशी है हम वही करेंगे। अब सेठानी हाथ जोड़कर हिरन से कहने लगी कि हे महाराज, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं? आपको जिसमें खुशी है हम वही करेंगे। हिरन ने फिर अंदर से जवाब दिया और हिरन ने अंदर से जवाब दिया, हिंग हिंगी 12 सींगी, एक सींग से खाऊं, एक सींग से पहाड़ फोड़ूं, दूसरे सींग से बनिए तेरे पेट को फोड़ूं। और फिर से हिरन ने वही जवाब दिया, हिंग हिंगी 12 सींगी, एक सींग से खाऊं, एक सींग से पहाड़ फोड़ूं, दूसरे सींग से बनिए तेरे पेट को फोड़ूं। यदि आप मुझे बाहर निकालना चाहते हो तो आप एक काम करें, मेरे बाल में मोती पिरो दे, मेरे सींगों को रंग से रंग दे, मेरे पैरों में कड़ी पाती नेवरी पहनाना, तथा जितनी भी आपकी दुकान में मिठाई है सबकी थोड़ी थोड़ी मिठाई बांधकर मेरे सिर पर रख दो, नहीं तो आज मैं सेठ का पेट फोड़कर ही जाऊंगा। हिरन कहता है कि यदि तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो तो एक काम करो, मेरे सिर पर मोती पिरो दो, मेरे सींगों को रंग से रंग दो, मेरे पैरों में कड़ी पाती नेवरी पहना दो और जितनी भी मिठाई है वो सब थोड़ी थोड़ी मेरे सिर पर रख दो, नहीं तो मैं आज सेठ का पेट फोड़कर ही जाऊंगा। अब तो सेठ और सेठानी ने जल्दी से बच्चों को बुलाया और कहा कि बच्चों, इनके बालों में मोती पिरोओ। अब सेठ सेठानी ने जल्दी से अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि बच्चों, इस हिरन के बालों में मोती पिरोओ। बच्चों ने जल्दी ही यह काम कर दिया। बच्चों ने जल्दी ही हिरन के बालों में मोती पिरो दिए। सेठानी नेवरी पाती छेल कड़े हिरन को पहनाए और सेठानी ने नेवरी पाती छेल कड़े हिरन को पहनाए। सेठ ने मिठाइयाँ एक कपड़े में बांध दिए और बड़े आदर के साथ सींग रंग के सेठ ने उसे हिरन को विदा कर दिया और सेठ जी ने एक कपड़े में मिठाइयाँ बांधकर और उसके सींग रंग कर बड़े ही आदर से उस हिरन को विदा किया। अब हिरन का चित्र तो देखने लायक ही था। उसे देखकर तो ऐसा लगता था मानो कोई दिव्य हिरन हो। अब ये सब पहनने के बाद हिरन तो देखने लायक था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य हिरन हो। वह छन छन की चाल से चलता हुआ वन की तरफ रवाना हुआ। वह छन छन करता हुआ वन की तरफ रवाना हुआ। जंगल के सभी जीव उसे देखकर हैरान थे। जंगल के सभी जीव उस हिरन का ऐसा रूप देखकर हैरान थे। जब वह अपनी गुफा की तरफ चला तो छन की आवाज़ सुनकर तो गिद्दड़ को भी पतले दस्त आने शुरू हो गए। यहाँ यह युक्ति चरितार्थ थी। दूध का जाल
जला छाछ को फूंककर पीता है। गिद्दड़ झट से गुफा में घुस गया और छुपने की जगह ढूंढने लगा। जब वह हिरन छन छन की आवाज़ करते हुए आ रही थी तो गिद्दड़ को भी डर लगने लगा और वह गुफा में घुस गया और छुपने की जगह ढूंढने लगा। मगर वह ध्वनि तो उसकी ही तरफ आ रही थी, लेकिन वह हिरन तो उसकी ही तरफ अपनी गुफा में आ रहा था। अब उसके शरीर से पसीना छूटने लगा और बुरा हाल हो गया। अब गिद्दड़ को और भी डर लगने लगा और डर से उसके पसीने छूटने लगे। फिर हिरण कहने लगा, भैया गिद्दड़ तुम कहाँ हो, जरा बाहर निकलो, मैं हूँ। फिर हिरण कहने लगा कि भैया गिद्दड़ कहाँ हो, मैं हूँ। यह सुन कर गिद्दड़ की जान में जान आई। हिरण की बात सुनकर गिद्दड़ की जान में जान आई। अब हिरण के कहने पर गिद्दड़ बाहर आया। गिद्दड़ का बुरा हाल देखकर हिरण ने पूछा, क्या बात है? अब हिरण के कहने पर जब गिद्दड़ बाहर आया तो उसने गिद्दड़ का बुरा हाल देखकर हिरण ने पूछा, क्या बात है? तुम डरे हुए क्यों हो? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? गिद्दड़ ने यह सुनकर सभी हाल बता दिया और गिद्दड़ ने उसकी बात सुनकर अपना हाल बता दिया। यह सुन कर उसने अपना लाया हुआ नमक भी हिरण को दे दिया। हिरण ने बड़े मज़े से उसका नमक खाया और अपनी मिठाइयाँ उसकी तरफ देते हुए कहा। गिद्दड़ उसे दुकान से लाया हुआ हिरण दे देता है और हिरण ने बड़े ही मज़े से नमक खाया और अपनी मिठाइयों को उसकी तरफ देकर कहा, मित्र ये लो आज मिठाइयाँ खाओ, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। दोनों ने मिठाइयाँ खाई और मौज मस्ती की। उसकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाने लगी और दोनों ने बड़े ही मज़े से मिठाई खाई और मौज मस्ती से रहने लगे। इन दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाने लगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।